इस बीच मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी अहम और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश से तीसरी मंत्री यहां पर सावित्री ठाकुर बनने जा रही हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी है। धार से सांसद हैं सावित्री ठाकुर, जो कि अब दिल्ली बुलाई गई हैं। दिल्ली से भी उन्हें फोन आया है। शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बाद सावित्री ठाकुर को ये फोन आया। दूसरी बार धार लोकसभा से सांसद बनी है सावित्री ठाकुर और फग्गन सिंह कुलस्ते की जगह सावित्री ठाकुर को अब मौका मिलेगा। तो सावित्री ठाकुर ने देर शाम कुलस्ते से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद ये बिग पिक्चर, बिग पॉलिटिकल डेवलपमेंट देश की सियासत में, मध्य प्रदेश की सियासत में। और हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त सावित्री की हैं। कल रात को ही इन्होंने कुलस्ते से मुलाकात की और उसके बाद बिग पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिग पिक्चर। जी बिल्कुल, क्योंकि धार से सांसद हैं सावित्री ठाकुर और दिल्ली से उन्हें फोन आया। हालांकि इसके अलावा दो दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान। तीन नेताओं को जो है मध्य प्रदेश से मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें फोन करके बुलाया गया और तीनों नेता जो है समय दिल्ली में मौजूद है। जब पीएम नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो मंत्री पद की शपथ भी जो है मध्य प्रदेश के तीन नेता जो है लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आदिवासी चेहरे के तौर पे देखें तो फग्गन सिंह कुलस्ते को अभी तक मोदी कैबिनेट में जगह मिली। हालांकि विधानसभा चुनाव में वे हार गए थे। उसके बाद फिर से उन्हें सांसद का चुनाव लड़ाया पार्टी ने और वो जीत कर भी आए। लेकिन उनकी जगह पे धार से जो सांसद है सावित्री ठाकुर, जो कि लगातार धार सीट से जीतती हुई भी आ रही है, इस समय उन्हें जगह देने का काम मोदी कैबिनेट में किया गया है, भरोसा जताया गया है। आदिवासी वर्ग से आती हुई आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा है। फग्गन सिंह कुलस्ते की जगह पर उन्हें जो है जगह देने का काम मोदी कैबिनेट ने किया है और उनके नाम पर जो है भरोसा जताया। शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेके पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बैतूल की सभा में संकेत दे चुके थे कि शिवराज सिंह चौहान को वो दिल्ली लेकर जाएंगे और दिल्ली में वो जनता की सेवा करेंगे। तो ये संकेत थे पहले से। यही सबसे बड़ी वजह है कि जब मोदी कैबिनेट का गठन किया जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह है, ऐसे में सबसे पहला नाम जो है शिवराज सिंह चौहान का है। उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली में वो मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी मंत्री थे मोदी कैबिनेट में और फिर से उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। ये तीनों नेता मध्य प्रदेश के कोटे से हैं, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं, या फिर लंबे समय से जीतने वाली लोकसभा सीट धार से सावित्री ठाकुर की बात कर ले, तो तीनों नेता जो है मोदी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी मनोज जी। तो सिंधिया, शिवराज और सावित्री की बारी है। अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की तैयारी है। आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह है। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो मोदी मंत्रिमंडल की अब तैयारी तेज हो गई। उसके बाद अब मोहन मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। तो मोदी मंत्रिमंडल के बाद अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मोहन मंडल में भी फेरबदल होने जा रहा है। 3 से 4 मंत्रियों को आपको बताएं कि जगह मिलेगी, क्योंकि इन 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। कांग्रेस से आए 2 नेताओं को भी मंत्री पद मिल सकता है। तो अब एडजस्टमेंट हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। मनोज जी, जिस तरह से मोदी मंत्रिमंडल के बाद मोहन मंत्रिमंडल में जो खबरें सामने आ रही है कि जल्दी फेरबदल होगा, एडजस्टमेंट होगा, सेटलमेंट होगा, सिंधिया समर्थकों की भी जगह होगी अब। जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो सियासी खबरें जो सामने निकल कर आई है, उसके अनुसार मोहन कैबिनेट में भी बदलाव की गुंजाइश है। यही वजह है कि अब मोहन कैबिनेट में भी बदलाव देखा जा सकता है, फेरबदल देखा जा सकता है। और 2 से 3 जो मंत्री है उनके विभागों को भी बदला जा सकता है और कई मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है। जिस तरीके की जानकारी सामने निकल कर आ रही, 3 से 4 मंत्रियों को हटाने का काम भी जो है मोहन कैबिनेट कर सकती है। ये फैसला हालांकि हाईकमान स्तर तक
रहेगा, वहां से भी जो है इन मंत्रियों को हटाने के लिए या उनके विभागों को फेरबदल करने के लिए जानकारी को साझा केंद्र के मंत्री नेताओं से किया जाएगा। अब लेकिन क्योंकि मोदी कैबिनेट का गठन होना है, ऐसे में मोहन कैबिनेट का जो है मोदी कैबिनेट के गठन के बाद मोहन कैबिनेट में फेरबदल की जो जानकारी आ रही है वो इसके बाद किया जाएगा। ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस से आए नेताओं को जगह मिलेगी, जिसमें रामनिवास रावत का नाम शामिल है। इसके अलावा कमलेश शाह का नाम, जो कि छिंदवाड़ा से आते हैं, उनका नाम भी शामिल है। तो दो कांग्रेस से आए नेताओं को जगह भी जो है मोहन कैबिनेट में मिल सकती है। लेकिन अभी ये सियासी खबरें हैं, अब किस तरीके से मोहन कैबिनेट में बदलाव होगा, फेरबदल होगा, ये मोदी कैबिनेट के गठन के बाद ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, तो सियासी अटकलें हैं मोदी मंत्रिमंडल के बाद। अब देखना होगा कि मोहन मंत्रिमंडल में क्या कुछ फेरबदल होता है, क्या कुछ बदलाव होते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए आपका।